नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 30 जून को देवगुरु अपने घर आएंगे। तब क्या होगा आप कर्क राशि वालों के जीवन पर प्रभाव। और देवगुरु बृहस्पति जब 30 जून को लंबे समय के बाद अपने घर आएंगे और वहां पर उनको साथ मिलेगा केतु का। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में अपनी राशि में पहुंचता है तो वह जीवन में अनुकूल प्रभाव डालता है। तो ऐसे में 30 जून को देवताओं के गुरु देवगुरु जब अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह परिवर्तन 30 जून 2020 की शाम 3:30 पर शुरू होगा और 20 नवंबर तक धनु राशि में ही रहेंगे। अब बृहस्पति का धनु राशि में आना आप कर्क राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये परिवर्तन मिला जुला रहेगा, न बहुत अच्छा न बहुत गड़बड़। लेकिन जो राजयोग है, हंस नामक महापुरुष राजयोग जो बन रहे हैं, वो आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं। दूसरी तरफ देवगुरु कुंडली में कर्म के कारक ग्रह हैं, बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वैवाहिक जीवन में सुख के कारक ग्रह हैं और बड़े भाई बहन के सुख के कारक भी ग्रह हैं। धन को देने वाले, वाहन का सुख देने वाले, महिलाओं के विवाह के कारक सुखकर्ता देवगुरु जब अपने घर में वक्री अवस्था में आएंगे, तब आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे। और वो बदलाव क्या कुछ होगा, सबसे पहले तो ये जानते हैं। और कैसे बचें ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों, आपके लिए इस समय मिला जुला हुआ रहेगा, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको कष्टों से बाहर निकलने का साहस भी स्वयं देंगे और कष्ट भी स्वयं देंगे। यानी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होंगी। कष्ट क्या देंगे ये भी बताएंगे और क्या उपाय करें ये भी बताएंगे। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में भी यहाँ पर थोड़ी सी जैसे लगेगा सामंजस्य हालांकि बढ़ेगा, पर अगर घर में किसी नए मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी वो नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जो टीचिंग वाले क्षेत्र में हैं उनके लिए समय, जो प्रबंधन वाले क्षेत्र में हैं, आप लोगों को जो शिक्षा देने वाले क्षेत्र में हैं, वाणी वाले क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए कर्क राशि वालों, आपके लिए चूँकि मिला जुला हुआ फल लेकर आए हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे कार्य जो आप कर्क राशि वालों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे तमाम कार्य अब पूरे होंगे, लेकिन अंत समय में वो कार्य में अड़चन आ जाएगी। इस समय आपका जो साहस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो स्थिति परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ेगा और फिर उन तमाम चीज़ों पर आप बखूबी काबू भी पाएंगे और उस पर आप खरे भी उतरेंगे। यानी जितने भी एग्जाम लेंगे देवगुरु बृहस्पति, उस पर आप बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आप अपने दिमाग का यूज करके तमाम चीज़ों पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए इस समय, अगर आप टीचिंग या फिर आप समझाने वाले क्षेत्र में हैं, तो यकीनन देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि, आपके अंदर जो कौशल है, आपके अंदर जो अद्भुत क्षमता है, वो आपका बहुत बेहतर हो रहा है। आपकी वाणी अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन जो व्यवसायी हैं, आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस समय व्यवसायियों के लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए। तो आप कोशिश करें इस समय कर्जे ना लें, आप लोन वगैरह लेने से बचिए। ज़्यादा विस्तार मत कीजिए अपने व्यवसाय को, जैसे है उसी में आगे बढ़िए, उसी को बेहतर कीजिए, क्योंकि कर्ज लेंगे तो बुरी तरह फंस भी सकते हैं। तो कर्ज लेने से बचना है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे।
क्योंकि देवगुरु आपको भाग्य का सहारा न देकर आपकी बुद्धि के बल पर आपको आगे बढ़ाएंगे। ये भी कटु सत्य है। यानी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो किस्मत का सहारा देते हैं आपको, जो आपका भाग्योदय करते हैं, वो आपका भाग्योदय नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो करेंगे अपने बुद्धि विवेक से वो आपको वहाँ पे सफलता दिलाएंगे। अब अगर हम आपके पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो देखिए, हाँ, पारिवारिक रिश्तों में अभी तक जो दूरियां थी वो समाप्त होंगी और जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। घर में हालांकि अगर वैसे नए मेहमान आने की खुशखबरी आपको मिल सकती है, एक बार फिर से थोड़ा सा सुकून मिलेगा। हालांकि आपको हमने कहा कि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बाधाएं तो है, लेकिन फिर भी आने की संभावना बनती है। या तो घर में किसी का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के देव हैं और बुद्धिमान तो बना ही रहे हैं। तो आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सफल होने की भी संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर सफल होते दिखते हैं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु अगर गड़बड़ हो जाए ना तो मोटापा देते हैं, तो आपको मोटापे से ही बचना है। खासकर पेट की समस्या, ओवरवेट होने से बचें, खान पान का ख्याल रखें, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज योगाभ्यास करते रहें और जितना ज़्यादा हो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मन में निगेटिव भावनाएं बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि ये निगेटिव चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से दूर करेगा। आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस समय आपको दिमाग का काम लेना बहुत आवश्यक है। ये जो पूरे 142 दिन है, इस समय का आपको फ़ायदा सिर्फ आप अपने बुद्धि विवेक से ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपके लिए शुभ फल की वृद्धि भी होगी। लेकिन क्या करें कि आप आसानी से आगे बढ़ जाएं? तो वैसे भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों पर ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बुद्धि विवेक का ही साथ आपको दिलाएंगे। दूसरी तरफ शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं और जीवन में आपके यहाँ पर धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और वक्री शनि विदेश से लाभ तो कराते ही रहेंगे और राजयोग भी बनाकर चल रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां थी, मनमुटाव थे, तो वो समाप्त हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर आपको बस ये समझ लें कि रिश्तों को बेहतर करने में मदद करेंगे। और अभी तक तो देवगुरु भी नीच के थे और नीच के अवस्था में आपके लिए अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन अब जैसे ही धनु राशि में आए हैं, आपके जीवन में जो शुभ फल आपको मिल रहे थे उसमें कटौती हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद ध्यान देने होगा। वैसे तो शुक्रदेव अभी वृषभ राशि में है, अब ऐसे में आपके सुख साधन में सुधार भी हो रहा है, आपके लाभ में सुधार हो रहा है, आप मेहनत से ऊंचाइयों को छुएंगे भी। यानी कि तमाम ग्रहों का साथ तो मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है। कुल मिलाकर समय उत्तम है। इसका फायदा कैसे उठाएं? रोज नहाने के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें ताकि अशुभ प्रभाव में कमी हो और शुभ फल बढ़े। 108 बार कीजिए और हल्दी का तिलक अपने माथे पे, कंठ पे या केसर का भी तिलक आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए एक जगह, इससे आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।